हेलो हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 60 अंश, कोण बी 45 अंश, तो ए संबंधी बी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज एबीसी बना रहे हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में ये क्या है, आपका त्रिभुज एबीसी है। ये क्या है, कोण ए है, और ये कोण बी है, और ये कोण क्या है, सी है। अब कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, और कोण ए के सामने की भुजा ए, और कोण बी के सामने की भुजा बी। तो अगर हम यहाँ पे साइन नियम लगाएं, साइन नियम से, साइन नियम से क्या हो जाएगा, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। तो अब क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना दिया गया है, देखिए ये कोण ए कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो ये हो गया 60 अंश। और कोण बी कितना दिया गया है, 45 अंश। तो कह रहा है कि ए संबंधी बी बताइए क्या होगा। तो साइन नियम से देखिए, यहाँ पे कोण ए दिया गया है, कोण बी दिया गया है, सी दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी। तो अब यहाँ पे जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो ए बटा साइन ए कितना दिया गया है, 60 अंश, और बराबर बी बटा साइन बी कितना दिया गया है, 45 अंश दिया गया है। तो यहाँ से ए बटा बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 60 अंश बटा साइन कितना, 45 अंश। आपका क्या हो जाएगा, ए बटा बी बराबर साइन 60 अंश का मान कितना होता है, वर्गमूल में 3 बटा में 2, और साइन 45 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में कितना, 2। तो यहाँ से ए बटा बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 बटा में 2 गुणे वर्गमूल में 2 और बटा में 1। तो इधर अपने क्या हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा आपका 3 गुणे वर्गमूल में 2 और बटा में 2। अगर हम वर्गमूल में 2 से अंश तथा हर में गुणा कर देते हैं, वर्गमूल में 2 से अंश तथा हर में गुणा करेंगे तो a बटा b क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल में 2 गुणे 2, 2 के बराबर हो जाएगा। तो 2 वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 3, 2 वर्गमूल में 3, और बटा में 2 वर्गमूल में कितना, 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से a बटा b कितना हो जाएगा, वर्गमूल में 3 और बटा में वर्गमूल में 2। तो यहाँ से a संबंधी b क्या आ जाएगा, यहाँ से a संबंधी b आपका आ जाएगा वर्गमूल में 3 संबंधी वर्गमूल में 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।